पृथ्वी, हमारा घरेलू ग्रह। विशाल अनंत समुद्र के भीतर बहता हुआ एक छोटा नीला धब्बा। यहाँ हर वह व्यक्ति रहता है जिसे आप कभी जानते थे, हर वह इंसान जिसने कभी जिया, हर वह कहानी जो कभी सुनाई गई। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जूम आउट करते हैं, अपने मौसम से आगे, चांद से आगे, सामान्य ग्रहों और सूरज से आगे, हम एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये वास्तविक पैमाने को समझने की यात्रा। जैसे ही हम पृथ्वी की पकड़ से बाहर निकलते हैं, हमारी विशाल यात्रा का प्राथमिक मार्कर चंद्रमा होता है, जो लगभग 384-400 किलोमीटर दूर होता है। एक ऐसा अंतर जो इतना अंतहीन है कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से कार चलाते हैं, तो आपको उस तक पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा लगेंगे। और इस चंद्र सुविधाजनक बिंदु से मिट्टी नीले और हरे रंग के एक नाजुक गोले के रूप में दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष के अंधेरे शून्य के भीतर समर्थित है, एक ऐसा स्थान जो हमारी उपस्थिति को कमतर नजरिए से देखता है। आमतौर पर चंद्रमा से देखी गई मिट्टी। जैसे जैसे हम अपनी बाहरी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अगला मोड़ सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग एक ब्रह्मांडीय इकाई दूर स्थित है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के अनुपात में हमारे सौर उन्मुख ढांचे में दूरी के लिए मानक माप है। इसकी कल्पना करें। प्रकाश 300,000 किलोमीटर प्रति मिनट की आश्चर्यजनक गति से यात्रा करते हुए सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा करने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यदि आप 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले वाणिज्यिक विमान में इस दूरी की यात्रा करते हैं, तो आपको लगभग 19 दिन लगेंगे। यह विशाल दूरी वास्तव में हमारे सूर्य आधारित ढांचे के भीतर अंतरिक्ष की विशालता का एक नया रूप हो सकती है। सूर्य, एक लाल गर्म विशालकाय, इस असाधारण दूरी से हमारे ग्रह को जीवन निर्वाह ऊर्जा देता है। हमारे घरेलू ग्रह और उसके सूर्य उन्मुख साथी, सूर्य से भटकते हुए, हम अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी डैमेज पर नजर डालते हैं। डैमेज, पृथ्वी के सबसे करीब, लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। किसी भी स्थिति में, यह पृथक्करण 401 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ सकता है, जब दोनों ग्रह सूर्य के विपरीत पक्षों पर होते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, एक वाणिज्यिक उड़ान की गति से मंगल तक यात्रा करने में 50 वर्षों से अधिक का समय लगेगा। पृथ्वी और मंगल के बीच अंतरिक्ष का यह विशाल क्षेत्र अंतरिक्ष जांच के लिए एक उल्लेखनीय चुनौती रहा है। लाल ग्रह पर हमारे द्वारा भेजे गए यात्री और परीक्षण एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो बहुत दूर नहीं है, लेकिन लगातार बदलती दूरियों और कक्षीय तत्वों के कारण जटिलताओं से भरी है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के सबसे दूर के हिस्से की यात्रा करते हैं, हम नेपच्यून, दूरस्थ बर्फ के विशालकाय ग्रह को देखते हैं। पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस की सीमा को चिह्नित करता है। अंतरिक्ष के निर्वात में 1977 में शुरू किया गया वोएजर एक अंतरिक्ष परीक्षण मानवता की तीव्र रुचि और ज्ञात सीमाओं से परे की खोज करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। वर्तमान में, वोएजर 1 ने 4 दशकों से अधिक समय तक यात्रा की है और पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से अधिक की आश्चर्यजनक दूरी तय की है। यह हमारे ग्रह से सबसे दूर का मानव निर्मित प्रश्न है, जो ब्रह्मांडीय समुद्र के भीतर एक शांत घुमक्कड़ है। 1990 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष विशेषज्ञ कार्ल सागन के सुझाव पर, वोएजर 1 ने एक अंतिम तस्वीर के लिए अपने कैमरे को पृथ्वी की ओर वापस घुमाया। इससे प्रसिद्ध हल्के नीले रंग के धब्बे वाली तस्वीर सामने आई। पृथ्वी से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर, हमारा ग्रह अंतरिक्ष की अनंतता में एक छोटे, काले धब्बे के रूप में दिखाई दिया। सागन ने इस तस्वीर पर सुखद ढंग से विचार किया और इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने घर, विशाल ब्रह्मांड के भीतर थोड़ा सा संजोना और उसकी रक्षा करना चाहिए। हमारे सौर आधारित ढांचे की असाधारण सीमाओं पर ऊट बादल है, जो ठंडी वस्तुओं का एक विशाल काल्पनिक चक्र है।
माना जाता है कि यह दूर का बादल सूर्य से 1 लाख ब्रह्मांडीय इकाइयों तक फैला हुआ है। यह लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष है। यह दूरी इतनी बड़ी है कि यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष के मुहाने पर है। शोधकर्ता अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपॉज के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य की सौर ऊर्जा को अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रोका जाता है। यह वह जगह हो सकती है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ऊर्ट बादल हमारे सौर ऊर्जा तंत्र की अंतिम सीमा को दर्शाता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव गायब हो जाता है और ब्रह्मांड में विशाल यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आकर्षण अल्फा सेंटोरी होता है, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा तंत्र है। लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर पाया जाने वाला यह अंतर 276,000 से अधिक गैलेक्टिक इकाइयों के बराबर है। इतनी बड़ी दूरी पर आओ, जो हमारे सौर ऊर्जा तंत्र के अंदर बहुत उपयोगी है, अपना सामान्य ज्ञान खोने लगता है। इसके बाद ब्रह्मांड विज्ञानी अंतरतारकीय अनुमानों के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष अनुमानों के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा नवाचार को देखते हुए अल्फा सेंटोरी की यात्रा लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए, लगभग 17 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करने वाले वॉयेजर शटल को इस पड़ोसी तारा ढांचे तक पहुंचने में 70,000 साल से अधिक का समय लगेगा। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की अनंतता को रेखांकित करती है, जो सितारों को अलग करती है और अंतरतारकीय यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। हमारी यात्रा अब हमें हमारे घरेलू तंत्र, स्मूथ वे के अद्भुत पैमाने पर ले जाती है। लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करते हुए यह विशाल घुमावदार दुनिया सैकड़ों अरबों सितारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक संभवतः अपने स्वयं के ग्रहीय ढांचे की सुविधा प्रदान करता है। इस विशाल संरचना के अंदर मानव रेडियो बुलबुले के रूप में जाना जाने वाला एक छोटा सा घेरा है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष लंबा है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूरस्थ डिग्री, अंतरिक्ष में हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण की पहुंच को दर्शाता है। इस बुलबुले से परे ऐसा लगता है जैसे मानव जाति कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हमारी दुनिया के विशाल भाग में रहने वाली कोई भी सभ्यता हमारी निकटता से अनजान होगी, क्योंकि हमारे संकेत उन तक नहीं पहुंचे हैं। स्मूथ वे का पैमाना इतना विशाल है कि हमारा पूरा दर्ज इतिहास विशाल हवा के भीतर एक फुसफुसाहट है, जो इस छोटे बुलबुले के आगे अदृश्य है। जैसे ही हम स्मूथ वे से बाहर निकलते हैं, हम अंतरिक्ष के अंतहीन, लगभग अकल्पनीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सिस्टम अनंत समुद्र में बहते हैं, जो मन को झकझोर देने वाली दूरियों से अलग होते हैं। हमारा सिस्टम एक छोटे से विशाल समुदाय का हिस्सा है, जिसे नियरबी गैदर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैले 50 से अधिक दुनियाओं का एक समूह है। नेबरहुड बंच एक अलग समूह हो सकता है, जिसमें स्मूथ वे और एंड्रोमेडा जैसी घुमावदार दुनियाएं ही नहीं, बल्कि कई छोटे प्रमुख ब्रह्मांड भी शामिल हैं। यहाँ की दूरी इतनी अंतहीन है कि पड़ोस के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को नेविगेट करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी अपनी आकाशगंगा के अंदर की किसी भी चीज को बौना बना देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। इंटरग्लेशियल स्पेस एक नीरव क्षेत्र है, जो आकाशगंगा प्रकाश के द्वीपों के बीच एक जबरदस्त जंगली इलाका है। इस विशाल शून्य में हमारा ब्रह्मांड, जो हमारे पूरे इतिहास का घर है, कई में से एक छोटा सा हिस्सा है, अद्भुत अनंत पुस्तकालय के भीतर एक कहानी है। जैसे जैसे हम पड़ोस के समूह से आगे अपने विशाल नजरिए का विस्तार करते हैं, हम विशाल कन्या सुपर क्लस्टर का अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड के समूहों और क्लस्टरों का एक राक्षसी संग्रह, जिसमें हमारा अपना स्थानीय समूह भी शामिल है।
लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ाई या 33 मेगापार्सेक के अंतरिक्ष के एक स्थानीय क्षेत्र को शामिल करते हुए कन्या सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड के भीतर एक विशाल संरचना हो सकती है, जिसमें कम से कम 100 विश्व समूहों और समूहों से हजारों ब्रह्मांड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने स्वयं के समूह, सितारे और ग्रह हैं। जैसे जैसे हम कन्या सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर यात्रा करते हैं, हम वास्तव में एक और अधिक आश्चर्यजनक विशाल संरचना लानिया के सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। प्रणालियों का यह विशाल समूह, जिसमें कन्या सुपर क्लस्टर शामिल है और जो 500 मिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक समय तक प्रवर्धित करता है, एक विशाल पैमाने पर हमारा आकाशगंगा घर है। लानियाकेया, जिसका अर्थ हवाईयन में राक्षसी स्वर्ग है, वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। 100 मिलियन बिलियन सूर्यों के द्रव्यमान को समाहित करते हुए लानियाकेया ब्रह्मांड समूहों, सुपर क्लस्टर्स और अनंत ईथर निकायों के साथ आकर्षण और गति के एक ब्रह्मांडीय जाल में बंधे हुए गुरुत्वाकर्षण शोस्टॉपर हो सकता है। लानियाकेया के केंद्र में ग्रेट अट्रैक्टर है, जो अंतरिक्ष का एक गुप्त स्थान है, जो इस सुपर क्लस्टर के अंदर की दुनियाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। इस विशाल दायरे में हमारा चिकना रास्ता, पूरा पड़ोस समूह और वास्तव में कन्या सुपर क्लस्टर इस विशाल संरचना के बहुत छोटे घटक हैं। लानियाकेया हमारी उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण सेटिंग देता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो हमारी समझ से कहीं अधिक प्रमुख और अधिक शानदार है। जैसे जैसे हम अपनी ब्रह्मांडीय जांच की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हम प्रत्यक्ष ब्रह्मांड की सीमाओं का अनुभव करते हैं। एक ब्रह्मांडीय आश्चर्य जो लगभग 93 बिलियन प्रकाश लंबे समय तक फैला हुआ है। यह एक आकर्षक पता मांगता है। यदि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है, तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर विशाल विकास की प्रकृति में निहित है। महाविस्फोट के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है और ईथर निकायों के बीच दूरी बढ़ रही है। लेकिन दृश्यमान ब्रह्मांड से परे क्या है? यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे उल्लेखनीय रहस्यों में से एक है। अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं, जिससे वे अनंत काल तक हमारी दृष्टि से बाहर हो रहे हैं। नतीजतन, संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक माप अज्ञात और संभवतः अंतहीन बना हुआ है। दृश्यमान ब्रह्मांड जितना विशाल है, पूरे ब्रह्मांडीय दायरे का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। हम घटते हुए एहसास के साथ समाप्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष में हमेशा ऐसे स्थान, संपूर्ण विश्व और विचारक हो सकते हैं, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वे निरंतर विस्तारित हो रहे ब्रह्मांड की गहराई में निरंतर विलीन होते रहते हैं। अंतरिक्ष में हमेशा ऐसे स्थान, संपूर्ण विश्व और विचारक